हेलो गाइज़, मैं हूं आदर्श सिंह और गाइज़ स्वागत है आपका आदर्श ऑटो ब्लॉग्स में। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले इस ट्रैक्टर की जो कि गाइज़ महिंद्रा 265 DI पावर प्लस के नाम से आती है और भूमिपुत्र वाला ही यही वेरिएंट है। और गाइज़ इस गाड़ी की ऐसी कुछ मिल जाती है साइड से लुक, और बात की जाए इस गाड़ी की फ्रंट से तो ऐसी कुछ मिल जाती है फ्रंट से लुक, जिसमें आपको बीच में महिंद्रा की बड़ी सी लोगो मिल जाती है और साइड में 2 हेलोजन हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और बड़ी सी मेस मिल जाती है जिससे कि इंजन कूलिंग वगैरह बेस्ट हो। और सामने की बात की जाए तो ऐसा कुछ यहाँ पे सामने वेट मिल जाता है और हैवी ड्यूटी एक्सल मिल जाने की वजह से इस गाड़ी में मतलब कोई जैसे कुछ टक्कर वक्कर होती है तो कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं होता है। बाकी साइड से लुक की बात की जाए तो ऐसी कुछ मिल जाती है इस गाड़ी की साइड से लुक, जिसमें आपको बैटरी बॉक्स वगैरह मिल जाता है, काफ़ी मजबूत है, मेटल से कवर किया गया इस बैटरी को, जो कि जिससे कि इंजन मतलब इस बैटरी को चोरी वगैरह या छेड़छाड़ न की जा सके। ऐसा कुछ आपको लॉकिंग मैकेनिज्म इसका मिल जाता है ऐसा। बाकी ऐसा कुछ मिल जाता है इस गाड़ी का इंजन। अभी तो इंजन की तरफ बाद में चलते हैं। ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको एग्जॉस्ट पाइप यानी कि साइलेंसर, इसमें वेट एयर फिल्टर आता है, बड़ी सी ORVM मिल जाती है इसमें, जिससे कि पीछे का लुक काफ़ी बढ़िया से मिल पाए आपको। बाकी इस साइड से लुक की बात की जाती है तो इस गाड़ी की साइड से लुक यहाँ पे डीजल फिल्टर वगैरह 3 सिलेंडर इनलाइन पंप बोस का मिल जाता है। बाकी बात करें इस गाड़ी की टायर प्रोफाइल की, इसमें गुडियर के टायर मिल जाते हैं जिसमें कि 6/16 का टायर प्रोफाइल आता है फ्रंट टायर में। और रियर टायर की बात की जाए तो 13/6/28 की टायर प्रोफाइल मिल जाती है और गुडियर के भी टायर इसमें भी आते हैं। इस तरफ से लुक की बात की जाए तो यहाँ मिल जाता है आपको टर्निंग इंडिकेटर, एक लाइट मिल जाती है एमकेएम यानी कि माइलेज का मास्टर। इन मतलब कि महिंद्रा का जो माइलेज होता है बेस्ट माइलेज होता है, इसलिए इसमें ब्रांडिंग करके देते हैं माइलेज का मास्टर एमकेएम करके। बाकी ऐसी कुछ ओवरऑल लुक है गाड़ी की, ऐसी कुछ आप देख भी सकते हैं। बाकी अब चलते हैं इस गाड़ी के पीछे। ऐसी कुछ मिल जाती है इस गाड़ी की कंप्लीट पीछे से लुक, जिसमें आपको मिल जाते हैं बीच में रिफ्लेक्टर और यहाँ पे मिल जाएगा आपको बॉटल होल्डर, सीट को हाइट एडजस्ट करने के लिए, अप डाउन करने के लिए। बाकी यहाँ मिल जाता है प्लाउ लैम्प, जो कि रात में काफ़ी हेल्पफुल होता है प्लाउ या कल्टीवेटर के यूज़ में। ऐसा कुछ मिल जाता है बैक लाइट एंड टर्निंग इंडिकेटर वगैरह। यहाँ मिल जाएगा कटिंग होल्डर मिल जाए जिससे का टॉपलिंग वगैरह होल्ड कर सके यहाँ पे। बाकी ऐसी कुछ मिल जाती है, ऐसी कुछ मिल जाती है इस गाड़ी का PTO, जिसमें कि इस गाड़ी की PTO की पावर की बात की जाए तो 540 RPM पे मूव करता है, 32.2 HP का पावर इस गाड़ी के PTO में आता है। बाकी ऐसा कुछ मिल जाता है इस गाड़ी का हाइड्रोलिक सेंसर वगैरह ऐसा कुछ। अभी यहाँ पे इसके टोचन व हुक वगैरह नहीं मतलब लगाए गए क्योंकि ये शोरूम में अभी है। जब भी इस गाड़ी की डिलीवरी वगैरह होंगी तो इसमें टोचन हुक वगैरह सब असेंबल करके तो ही दिया जाएगा। ऐसे कुछ मिल जाती है इस गाड़ी की टोल बॉक्स। ऐसा कुछ मिल जाता है इस गाड़ी का लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट। यहाँ पे चेन से इसको मतलब लगाया गया है ताकि ये लिफ्ट इसमें टक्कर ना हो टायर में, जिससे कि टायर की ड्यूरेबिलिटी लंबी रहे। और गाइस यहाँ पे मिल जाता है इस गाड़ी का हैंड ब्रेक। बाकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो इस गाड़ी की लिफ्टिंग कैपेसिटी 1200 kg मिल जाती है। तो गाइस अब बात करते हैं इस गाड़ी की डायमेंशन एंड चेसिस की। तो इसमें मिल जाता है आपको टोटल वेट की बात की जाए तो 1760 kg इस गाड़ी का वेट है। व्हील बेस की बात की जाए तो 1880 मिलीमीटर इस गाड़ी का व्हील बेस है। ओवरऑल विड्थ की बात की जाए तो इसमें मिल जाता है आपको 1636 मिलीमीटर का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो इसमें मिल जाता है 320 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा सा। और टर्निंग रेडियस की बात की जाए तो 3260 मिलीमीटर इस गाड़ी की टर्निंग रेडियस मिल जाती है। 2 व्हील ड्राइव के साथ ये गाड़ी आती है गाइस। इसमें मिल जाते हैं ऑयल इमर्स ब्रेक, जो कि क्विक रिस्पांस ब्रेक होते हैं, जिससे कि गाइस इसमें मतलब दुर्घटना के खतरा नहीं होता है। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी की MID वगैरह की। ऐसा कुछ मिल जाता है आपको फुट स्टेप, और यहाँ पे आपसे आप जा भी सकते हैं। यहाँ पे मिल जाते हैं एक पैसेंजर के लिए, यहाँ पे भी एक पैसेंजर के लिए, और बाकी सेंटर मिल जाते हैं ड्राइवर के लिए। बाकी आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं ऐसे करके यहाँ से। बाकी अब इसमें चलते हैं, बैठ के देखते हैं। और ऐसी कुछ मिल जाती है आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, जिसमें कि बीच में मिल जाते हैं आपको महिंद्रा की बैजिंग मिल जाती है ऐसी कुछ। और बात करें इस गाड़ी का ऐसा बड़ा सा ORVM मिल जाता है। और इस गाड़ी की MID की बात की जाए तो 0 से 25 तक की मार्किंग रहती है। यहाँ मिल जाते हैं आपको टोटल कितने घंटे चल चुकी है। बाकी यहाँ मिल जाते हैं इंजन टेम्परेचर, यहाँ मिल जाते हैं फ्यूल गेज, और ऐसा मिल जाते हैं हेडलाइट्स के कंट्रोल। यहाँ मिल जाते हैं प्लाउ लैम्प के कंट्रोल, जो कि पीछे प्लाउ लैम्प ये है। और यहाँ मिल जाते हैं इस गाड़ी की टर्निंग इंडिकेटर, ये है इस गाड़ी का हॉर्न। ऐसा मिल जाता है यहाँ पे की लगाने के लिए, ये हजार्ड लाइट ऑन करने, जैसा कि आप लगा के ऐसा जला भी सकते हैं, चारों तरफ का इंडिकेटर जलने लगता है। बाकी ऐसी कुछ मिल जाती है इस गाड़ी की फ्यूल लेड। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए इसमें 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। बाकी ऐसा कुछ मिल जाता है इस गाड़ी का गियर। ओवरऑल गियर की बात की जाए इसमें 8+2 गियर के कॉम्बिनेशन में आता है। बाकी 4 फॉरवर्ड और ये एक रिवर्स के कॉम्बिनेशन में इस गाड़ी का गियर है। एक लो और एक हाई मिल जाते हैं, यहाँ पे गियर मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे PTO के गियर है।
और ऐसे कुछ टूल बॉक्स वगैरह यहाँ पे कल्टीवेटर एंड प्लाव के कंट्रोल मिल जाते हैं, लिफ्ट के कंट्रोल भी यहीं मिल जाते हैं। बाकी ऐसी कुछ मिल जाती है मोबाइल चार्जिंग करने के लिए। यहाँ पे 12 वाट का पावर आउटलेट मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप मोबाइल को रख के ऐसे होल्ड कर सकते हैं ताकि मोबाइल आपका गिरे नहीं। बाकी बड़े से और भी ऐसा कुछ आपको कंप्लीट बोनट नज़र आता है। और गाइस अब चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की बात करते हैं। ऐसा कुछ मिल जाता है इस गाड़ी का ओवरऑल इंजन का लुक, जिसमें कि आपको मिल जाता है यहाँ पे सिलेंडर हेड वगैरह, इंजन ऑयल इन करने के लिए ऐसा कुछ मिल जाता है। यहाँ पे कूलेंट रिजर्वायर और ऐसी कुछ मिल जाती है गाड़ी की रेडिएटर, यहाँ फैन वगैरह सब है। बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो इसमें 3 सिलेंडर इंजन आता है 35 हॉर्स पावर का, जो कि 2048 सीसी का इंजन है। इंजन रेटेड आरपीएम की बात की जाए तो 1900 इंजन रेटेड आरपीएम है इस गाड़ी का। वाटर कूल्ड इंजन आता है। पीटीओ की बात की जाए तो 32.2 हॉर्स पावर की इस गाड़ी का पीटीओ मिल जाता है। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस की। तो गाइस इस गाड़ी की प्राइस की बात की जाए तो इसे मिल जाती है आपको 5 लाख के करीब इस गाड़ी का शोरूम प्राइस पड़ता है। अलग अलग एरिया के हिसाब से ये वेरी करता रहता है। बाकी यही थे इस गाड़ी के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।